चलो एक बार थोड़ा सा जयकारा लगाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री अशोक यादव जी और मंच पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी और आपके इस बड़ी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और लड़ाकू और जुझारू नेता श्री मनोज यादव जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और जमुआ से विधायक, यानी इस कार्यक्रम नहीं, ये पूरा चौथा चरण के कार्यक्रम का संयोजन कर रहे श्री केदार हाजरा जी, मनीष जायसवाल जी और काफी नाम है यहां देख रहे हैं, सब मीडिया प्रभारी योगेंद्र जी, यदुनाथ पांडे जी, नगेंद्र महतो जी, डॉक्टर रविंद्र राय जी, प्रदीप वर्मा जी और कोडरमा के जिला अध्यक्ष नितेश चंद्र बंसी जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं राजेश जी और रामेश ठाकुर जी और मंच पर उपस्थित हजारीबाग जिला और कोडरमा जिला के मैं नेताओं को भी देख रहा हूं और केपी शर्मा जी को देखे थे और केपी शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं और मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों। वास्तव में 17 तारीख को जब हम निकले थे वो संकल्प यात्रा लेकर के निकले, लेकिन आज बढ़ी आते आते लग रहा है कि संकल्प यात्रा नहीं बल्कि जन संकल्प यात्रा में बदल चुकी है। आज की जो उत्साह है, आज की जो उमंग है, आज जिस प्रकार से आपकी उपस्थिति और जोश और खरोश के साथ, क्योंकि इस समय तो लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर है, विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर है, लेकिन आज सब लोग यहाँ इतना दृढ़ता से यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत है। और उसके साथ ही हमारे सामने दो और उनके साथ सहयोगी साथी, एक तो केदार जी थे और एक कोई क्या नाम था, मोदी जी, महेश मोदी जी, सब लोग ज्वाइन किया, उन लोगों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम देखते होंगे कि देश में आज क्या चल रहा है। मैं झारखंड की भी बात करूंगा, लेकिन लगा कि थोड़ी सी घटना अभी अभी हुई है। आपने देखा होगा कि एक आजकल इंडिया अलायंस यानी एक, तो इतना दो लोग बोलते हैं, हम भी नहीं बोल पाते, हम बिल्कुल बोल जाते हैं। अब उस गठबंधन की बैठक मुंबई में हुई थी और झारखंड के मुख्यमंत्री भी उस बैठक में वहां गए हुए थे। और इस बैठक का एजेंडा क्या है, वो क्या क्या तय किया है, लेकिन एक एजेंडा पूरा देश के सामने आ गया। वो एजेंडा क्या है और कहां से आया, कैसे आया, आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि उस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी उपस्थित थे। और ठीक उस बैठक समाप्त होने के बाद दूसरे दिन तमिलनाडु के ही उन्हीं के बेटा जो उदय निधि स्टालिन है, उन्होंने कहा कि भाई उस देश से सनातन जो धर्म है उसको समूल नाश करना है। ये इंडिया गठबंधन की, अलायंस की ये एक एजेंडा है, वो एजेंडा सामने आया है। आप जरा सोचिए
वो लोग किस प्रकार से इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस देश की तरक्की, इस देश की प्रगति को वो पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते, और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से वो लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई है। और इसलिए आप देखेंगे अजीब गरीब स्थिति, जिस प्रकार से आज भी कोई स्पष्ट नहीं बोलता है कि भाई जो व्यक्ति इस देश की हो सनातन हो संस्कृति को समाप्त करने की बात करते हो, और उससे आज इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी स्थिति को कोई स्पष्ट नहीं किया है, और उन्हें यह भी नहीं बताया है कि हम उस बात के साथ में या उसके विरोध में है, या फिर वैसे लोगों के साथ हम नहीं रहेंगे, ये भी उन्होंने कहीं आवाज नहीं उठाई। इसे बिल्कुल स्पष्ट है, छोड़ दो, चिंता मत करो। तो ये मैं कह रहा था कि ये देश में क्या चल रहा है वो मैं थोड़ी आपको आपके सामने, तो हमें आज ये संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि देश के अंदर में जो ऐसे तत्व है, ऐसे लोग हैं, उनसे हमें देश को सावधान करना होगा और जनता को भी सावधान रहना होगा और धनी सावधान होना होगा इस प्रकार के लोगों से। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही बात है, प्रारंभ में ही मैंने अपनी बातों को कहा, और झारखंड की जनता भी राज्य के आज मुख्यमंत्री से ये जानना चाहती है कि राज्य के मुख्यमंत्री वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, वो किसको साथ दे रहे हैं। और फिर मैंने इस बात की आपकी समझ रखा। आज आप देखेंगे इस प्रदेश के अंदर में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने हुए अब 4 साल करीब रहने को चला है, पौने 4 साल हो गया। ये कम समय नहीं होता है, बहुत समय होता है। सरकार से हम सब लोग क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार काम करेगी, विकास होगा, राज्य की प्रगति होगी। विकास तो हुआ नहीं राज्य की, लेकिन क्या हुआ इन 3 वर्षों में, जहां सरकार से हम जो उम्मीद करते हैं कानून व्यवस्था ठीक होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, लेकिन झारखंड में आए दिन हत्याएं हो रही है, चोरी डकैती हत्या अपहरण, और बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अगर 2020 के जनवरी से अगर आप देखें 2023 के जून तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन की सरकार की पुलिस विभाग की ये रिपोर्ट है, तो प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं हो रही है, प्रत्येक दिन 5 घरों में चोरी हो रही है, प्रत्येक दिन 5 घरों में डकैती भी हो रही है, 5 हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, और बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, और बेटियों के साथ भी दुष्कर्म होता है, ये भी घटना 5 की संख्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड में सरकार का काम था कि राज्य में कानून के राज्य को स्थापित करना, लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में कानून की राज नहीं, बल्कि यहां तो लगता है कि कहीं तालिबानीकरण हो गया है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था है। अब इस राज्य के अंदर में जो हालात पैदा हुई है, तो हमसे कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि ऐसा क्यों पैदा हो गया, क्यों हो रहा है। पुलिस तो वही, जब बीजेपी की सरकार होती है तो अपराध पर लगाम लगती है, और जब हेमंत सोरेन सत्ता में आती है तो फिर सब चोर डकैत अपराधी खोल करके बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। और उसका एक ही कारण, मैं 2 कारण लोगों को बताता हूं। पहला कारण तो क्या है कि हेमंत सोरेन जी राज्य के जो पुलिस है, जिसका काम था चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज पुलिस को किस काम में लगा दिया है? पहला उन्होंने काम में लगाया है टूल्स की तरह उपयोग करते हैं जो सरकार के विरोध में जो आवाज उठाते हैं, सरकार की कोई आलोचना करते हैं, उनके ऊपर वो पुलिस को जमा करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको जेल में डालते हैं। और दूसरा काम किसमें लगाए हैं? पुलिस को कि वसूली में लगा रखे। आज झारखंड प्रदेश में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, थाना में चले जाइए, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। नदी के बालू घाट में के किनारे पे भी आप चले जाइए तो वहां भी देखेंगे पुलिस आपको खड़ी मिलेगी, जबकि उनका कोई काम नहीं है वहां पर, लेकिन वहां भी आपको मिलेंगे।
आप ट्रैक्टर लेकर के, बालू लेकर के प्रधानमंत्री आवास लोग बनाते हैं, गांव के गरीब अपने पैसे से अपने घर भी बनाते हैं, तो बालू भी लेकर के आएंगे तो आपके ट्रैक्टर को पकड़ करके थाना ले जाते कि नहीं ले जाते? बताओ, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? यकीन नहीं बोलते हो? अब यहाँ पे ट्रैक्टर लेके बालू लेके जाए, वो पकड़े है पुलिस, पकड़े कि ना पकड़े बताइए? का तो हर का नोटवा हमरा दियो, नोट ना तो फिर केस कर दे, तो फिर अदालत से फिर जमानत करे हो तो तभी तो छोड़ दी। अब हेमंत सोरेन, आप दरोगा साहब से पूछिएगा कि दरोगा साहब तो बहन पैसा ले, थोड़ा को लाख वेतन मिलो, तो दरोगा साहब बोलो कि हमारा ऊपर देवेल हुआ है, पहले बोलता है ऊपर देना पड़ता है। और जैसे महीना में मोबाइल आप लोग रिचार्ज करते हैं ना, कोई महीना में करता है, कोई 3 महीना में करता है, कोई 6 महीना में करता है, कोई साल भर में करता है। तो झारखंड में ये जो पुलिस पदाधिकारी भी है या बाकी जो पदाधिकारी है, वो लोग भी ऐसे ही रिचार्ज करते हैं, तब वो थाना में रहते हैं। ये हालत है इस राज्य की, और इसीलिए इस प्रदेश के अंदर में ये भ्रष्टाचार है, और तभी आज इस राज्य में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, और कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं। आपने 2 दिन पहले देखा जमशेदपुर की अदालत में पेशकार को थप्पड़ मारा। राज्य हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रात में सरकार को नोटिस दिया, और शनिवार को हाई कोर्ट बंद रहता है, लेकिन शनिवार को भी उन्होंने हाई कोर्ट लगाया। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है, किस प्रकार से आज चल रहा है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अपराध मुक्त झारखंड बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। अपराध मुक्त झारखंड बनाना, अपराधी या तो जेल में होंगे या झारखंड से बाहर भाग जाएंगे। ऐसा झारखंड बनाने के लिए आपका साथ और आपका सहयोग ये भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। यही निवेदन है, यही अपील करने के लिए आया है। दूसरा जो इस प्रदेश में समस्या सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। लेकिन आज की हालचाल हो तो नहीं बताइए, ब्लॉक यदि अंचल सब जगह पैसा लगे, जाति प्रमाण पत्र बने भी तब पैसा लगते, आय प्रमाण पत्र बने भी तभी पैसा लगते। यहां तक कि कोई आदमी मर जाए, कोई मर जाओ तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनने वास्ते भी पैसा लगो कि नहीं लगो? और कपड़े राशन कार्ड में अगर 1-2 नाम घर के छूट जाए, वो जोड़े वास्ते पैसा ले कि नहीं ले बताइयो? कटे ले हो पैसा? हाँ, लेकिन माँ बहने भी बोले 10,000 बोले कि 10,000 बोल रहे, बताइए कितना टका लेता है बताओ। अब जो काम सरकार को फ्री में करते, लेकिन वो काम भी वो फ्री में नहीं होता है। तो आज अंचल में भी पैसा वसूली होती है, ब्लॉक में भी पैसा वसूली होता है, और जिला में भी, जहां कहीं भी आप जाएंगे बिना पैसा से काम नहीं होता है। और सब जगह आप सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग को ऊपर देना पड़ता है, महीना में रिचार्ज करना पड़ता है, 3 महीनों में रिचार्ज करना पड़ता है। अब जो सरकार भ्रष्टाचार में खुद शामिल हो तो आप क्या करना बताओ? अब उसको हटाना है कि नहीं हटाना है? अब देश के प्रधानमंत्री गांव की चिंता करते हैं, नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों और मजदूरों की चिंता करते हैं। चिंता करे कि नहीं करे तो बताइए तो नहीं। देश के प्रधानमंत्री अभी रक्षाबंधन के दिन, उसे 1 दिन पहले माँ वालों को गैस में 200 टका सब्सिडी दिया, और उजाला योजना की जो गैस मिला उनके लिए तो 400 रुपए की सब्सिडी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव भर की गरीब माँ बहनों की लिए वो चिंता करते, अब चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री आवास दे, और अभी बदल को जो कोरोना काल से लेकर के अभी भी 80 करोड़ आबादी और झारखंड के अधिक आबादी को फ्री में 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना मिल रहा है।
लेकिन हेमंत सरकार वो आवाज ठीक से नहीं दे रहे हैं। अभी हम गए थे लौटका में कल थे तो वहां हमको लोगों ने बताया कि अगस्त समाप्त हो गया, सितंबर आ रहा है, तो बोले कि लौटका में जाके मंत्री है इस राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री, वित्त मंत्री से वहां अगस्त महीना में राशन पेमेंट कर दो, यहां मिला रहो की बताइयो तो ये हाल है ये झारखंड में। देश के प्रधानमंत्री चिंता करो, दिल्ली से भेजो, लेकिन हेमंत सोरेन सब बाजार में एने वने सब बाहर भेजते हैं। अरे ये कौन जी है? एक अगला चिंता करे हेमंत सोरेन, बिचौलिया के चिंता करे, दलाल के चिंता करे, भ्रष्ट अफसर के चिंता करे। और वो अफसर के जब ईडी जांच करे है तो उसके बचाने वास्ते हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर वकील लाए तो आरोपी वास्ते करोड़ टका खर्च करे। आप यही बताइए मुख्यमंत्री के काम किया है कि भ्रष्ट अफसर के जेल में सर पे डाल देते, लेकिन ये तो सब भ्रष्टाचार को और दलाल को बचा रहे हैं, बचाने का काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार झारखंड में कैसे समाप्त होगा? और इसीलिए हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, जो सरकार यहाँ भ्रष्टाचारियों को बचाता हो, दलाल को बचाता हो, बिचौलियों को बचाता हो, अब उसे कभी झारखंड से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है। और इसीलिए हम आप सभी भाइयों बहनों से हम यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देना, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगा? कोई तो इतना निराश लोग बोलते नहीं हो सकता। हमने कहा कि हमने तो प्रैक्टिकल करके देखा है कि जिस दिन सरकार में बैठे हुए मंत्रीगण और मुख्यमंत्री अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी सरकारी पदाधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी वो गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो झारखंड में आप देख रहे होंगे कैसे करोड़ टका ये लोग ले रहे हैं। और ईडी वालों ने जब छापा मारा तो उसके नोट के फोटो को भी आप सब लोगों ने देखा होगा, कैसे करोड़ टका एक घर में लोग जमा करके रखे हुए। और आप भी हेमंत सोरेन को बार बार ईडी वाले नोटिस देते हैं, तीसरा बार दे चुके हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे, बचने के लिए कहते कानूनी हम सलाह ले रहे हैं। भाई आप कानूनी सलाह किया, अगर आपने कोई गड़बड़ ही नहीं किया है तो डर किस बात की? अब चले जाइए ईडी के ऑफिस, सारा सब कुछ बता दीजिए। लेकिन यहाँ पे हेमंत सोरेन ने खुद ही गड़बड़ किया है, खुद ही लूटा है, लूट में खुद ही शामिल है। और जो लूटने के लिए जो लुटेरे लोग हैं उनको संरक्षण देते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही करने के लिए आया हूं, लुटेरों से झारखंड को बचाना है, बिचौलियों से झारखंड को बचाना है, दलालों से झारखंड को बचाना है, भ्रष्टाचारियों से झारखंड को बचाना है। तो झारखंड को कौन बचाएगा? इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। यही निवेदन अपील करने के लिए आया। आज इस प्रदेश में अभी लूट की लोग चर्चा कर रहे थे, बालू की भी लूट हो रही है, पत्थर के भी लूट है, लोहा के भी लूट है, कोयला के भी लूट है, जमीन की भी लूट हो रही है। अब लूट में सारे लोग लगे हुए, जितनी अफसर है, दलाल है, बिजली है, सब लोग लगे हुए। अब तो हर तरह के इन लुटेरों से कौन बचाएगा झारखंड को? झारखंड की सरकार खुद उस लूट में शामिल है। इन्होंने तो पूरा परिवार अपनी नाम को बदल करके लोगों ने जमीन को लूटा। ये हेमंत सोरेन कहते थे कि इनके पिताजी महाजनों के विरोध में लड़ते थे, लेकिन महाजनों के विरोध में लड़ते खुद घर के महाजन बन गए। आपको रांची से लेकर के संथाल परगना तक आज जितना हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन परिवार के पास जमीन है, शायद ही झारखंड में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी और के पास उतना जमीन नहीं है जितना इस परिवार में इस राज्य को लूटा है। और इसीलिए आज ये भाग रहे हैं ईडी को देख करके
और इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाते हैं कि जहां से हमें राहत मिल जाए। लेकिन जो इतना लूटा है, इतना जो चोरी किया, इतना जो लूट रहा है, तो इसको कैसे बचेंगे? इनके लिए तो जगह अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, इनके लिए जगह अब हरिद्वार जेल नहीं सुरक्षित है। यही मैं कहने के लिए आया हूं और इसीलिए मैं आज आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं। आज आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री गांव घरों की चिंता करते हैं और आज इस प्रदेश के अंदर में जो देश के प्रधानमंत्री जैसे गरीबों को अनाज भी दे रहे हैं, तो गरीबों के लिए सूरज भी उपलब्ध कराने की नल से जल, लेकिन झारखंड प्रदेश में वो योजना पूरी तरह से फेल हो गया। यहाँ की जो सरकार है वो चाहती है कि झारखंड की जनता को, गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। इसलिए मैं आज आपसे यही कहने के लिए आज आप देखें कि देश और प्रदेश में जब जब बीजेपी की सरकार बनती है, देश का और प्रदेश का विकास होता है। पहले भी देश में जब बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो अगर झारखंड राज्य भी बना करके कोई किसी ने दिया हम लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, एनडीए सरकार ने दिया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज गांव गांव तक सड़कें अगर पहुंची, फिर लोगों से कहता हूं कि अपने गांव के रहने वाले हमारे लोग घर तीसरी ब्लॉक पर से घर से आने जाने बड़ी दिक्कत हो, नदी नाला में फूल फूलिए में, सड़कें में पैदल जाइए मोटरी लेकर के सर पर। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी देश में प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी, तो गांव का सड़क भी बना। पहले लोग मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, शादी ब्याह में लोग जाते थे, तो पैदल जाना पड़ता था। अब गांव तक सड़क पहुंच गई तो लोग अब गाड़ी से जाने लगे। पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करता था, लेकिन आज इस देश में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी जब बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते थे, तो झारखंड की एक भी गांव नहीं बचा। कहीं अगर भूल से बचा हो तो अलग बात है, तो सब जगह बिजली पहुंच गई। और बिजली भी पहले ठीक थी, लेकिन जब से एनोसरत की सरकार बनी, अभी आपको बता रहे थे, क्या कहते हैं मनोज यादव जी, क्या हालत है ट्रांसफार्मर की। और हालत क्या है कि अब तो बिजली कहीं 6 घंटा, कहीं 4 घंटा, कहीं 3 घंटा, कहीं 5 घंटा, यानी बिजली के लिए आप परेशानी है। सरकार को कहा इसकी चिंताएं ठीक करने की, तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि वो बीजेपी की जब सरकार बनी तो गांव तक सड़कें भी पहुंची, घरों तक बिजली भी पहुंचा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घरों तक नल से जल भी पहुंचा देंगे, ताकि हमारे गांव वालों को दूर से पानी लाने लगना पड़े। लेकिन ये काम हेमंत सोरेन से नहीं हो सकता है, इनको हम लोग जब हटाएंगे तभी ये काम होगा, और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तभी ये संभव हो सकता है। यही मैं आज सबसे कहने के लिए आया, और इसीलिए मैं आज सभी भाइयों और बहनों से यही मैं निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ कि आज आप देख रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। हम चांद पर पहुंच गए, अब सूरज की ओर भी आप चल पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं देश किस प्रकार से आगे दुनिया में सबसे आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं आज सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आने वाला 2024 का जो साल है वो चुनावी वर्ष होगा। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है, 2024 में विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो हम सब लोगों को आज यह संकल्प लेना है। कौन सा संकल्प? देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? बोलिए, हाथ उठा करके बोलिए। और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, तो आपका ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र भी हमको जीतना है। फिर से यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूं।
और उसके बाद दूसरा जो संकल्प है, उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव पिछले में जो तोड़ कसर रह गया और उस तोड़ पर आप लोग यहाँ बड़ी से पूरा कर देना है। यही मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ, इस पर आप सब लोग एक वोट दे करके और बड़ी से भी आप सब लोग विधायक बनाएंगे तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपको मैंने कहा कि जो बचा हुआ काम है, ऑप्शन जो आपको परेशान करता है, पैसे जो आपसे वसूलते हैं वो भी आपसे वसूलेंगे नहीं और बाकी जो काम है आपकी गांव और घरों तक काम भी पहुंचेगी। यही निवेदन करने के लिए आया था और आप सब लोगों ने इतनी तादाद में आकर के हम सबों की बातों को सुना, इसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।